नमस्कार, सुप्रभात। आज मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। कल भी तेरस था 7:30 बजे तक, इसलिए कल पूरे दिन ही तेरस रह गया और आज चतुर्दशी तिथि है। बहुत एक अच्छी सी भागवत की कहानी आपको बतानी है, जो कि यहाँ तो पूर्ण नहीं हो पाएगी। मैं इसे फेसबुक पे डाल देता हूँ, आप फेसबुक पे मेरे आईडी पे देख सकते हैं। पूरी कहानी सुनिए, बहुत ही अच्छी कहानी है। कहानी यूँ है कि एक बार एक राजा भटक के कहीं जंगल में चला गया। उसे कोई जगह नहीं मिल रहा था कि वो कहाँ जाए, क्या करे। वो बहुत प्यासा था, प्यास के मारे उसकी जान जा रही थी। वो भटकते भटकते एक जगह देखा कि एक कमरा है, झोपड़ी है, जिसमें कि कोई अंदर है लेकिन बाहर दरवाजा बंद है। वो झोपड़ी के पास गया, दरवाजा खुलवाने लगा। अंदर से आवाज आई कि दरवाजा नहीं खुलेगा। बोला नहीं, मुझे दरवाजा खोल दीजिए, बहुत प्यास भी लगी है, बाहर बारिश हो रही है, बहुत कष्ट में हूं मैं, मुझे पानी पिला दीजिए। बोला कि ठीक है, दरवाजा अगर मैं खोलूंगा तो एक शर्त पे ही खुलेगा दरवाजा, कि तुम यहाँ से पानी पीकर तुरंत चले जाओगे। बोली मैं रात हो गई है, मैं भटक जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, आज रात भर रह लेने दो, उसके बाद मैं जो है यहाँ से चला जाऊंगा। अंदर से आवाज आई कि पक्का इस शर्त पे ही दरवाजा खुलेगा कि कल तुम सुबह यहाँ से चले जाओगे। राजा ने हाँ कर दिया, दरवाजा खुला। जब राजा अंदर गया तो राजा ने देखा कि वहाँ चारों तरफ निष्ठा फैला हुआ है, मल मूत्र से एकदम भरा हुआ कमरा, चारों तरफ मांस, मल मूत्र की बदबू। राजा बहुत मुश्किल से अपने आप को वहाँ एडजस्ट कर पाता है। राजा किसी तरीके से पूरी रात वहाँ काटता है। जब सुबह होता है तो वो बोलता है कि भाई अब रात तुमने काट ली, अब यहाँ से चले जाओ। राजा मना कर देता है, बोला कि नहीं, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ रहूँगा। घर का मालिक बोलता है कि नहीं, तुमने तो कल वचन लिया था कि मैं सवेरे पक्का ही उठ के यहाँ से चला जाऊँगा, अब क्या हो गया। राजा बोला कि नहीं, मैं अब यहाँ से कभी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पर रहूँगा और मैं यहीं पर अपना जीवन बिताऊँगा। वह मल मूत्र रूपी घर जो होता है, कमरा जो होता है, वही हमारा शरीर है। जहाँ हम माँ के गर्भ से तो ये बोलते हैं कि भगवान हम आएंगे और आपको ही याद करेंगे और कुछ जीवन में नहीं करेंगे, सिर्फ आपका भजन करेंगे। लेकिन जब हमें यह शरीर मिल जाता है और जब हम इस दुनिया में आते हैं, उस मल मूत्र से भरे हुए शरीर से इतना मोह कर लेते हैं कि पूछिए मत। सिर्फ इस शरीर की वजह से ही लालच उत्पन्न होती है और लालच में हम लोग क्या नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, दूसरे के धन को हड़पना चाहते हैं, सोचते हैं कि और पता नहीं कितनी पीढ़ियों के लिए क्या करके चले जाएंगे। थोड़ा गौर तो करिए, जो लोग छोड़ के इस दुनिया में गए हैं उनको कौन कितना याद करता है, कौन कितनी पीढ़ी को याद करता है। जब पिंडदान का समय आता है तो लोगों को अपने पूर्वजों का नाम तक याद नहीं होता। तो क्या छोड़ के हम जा रहे हैं इस दुनिया में, जिसके लिए हम बेईमानी करते हैं, अभिमान करते हैं और घमंड करते हैं। तो घमंड मत करिए, इस शरीर को छोड़कर जाना है, चाहे आप चाहें या आप न चाहें। जय माता जी।